अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इज़ नादिया मकबूल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कैसे खुश रह सकते हैं, अपनी दूसरों से मोहब्बत कैसे कर सकते हैं और दूसरों में खुशियाँ कैसे बांट सकते हैं और अपनी टेंशनों को कैसे रिलीव कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि खुशी क्या है और उसका जवाब हम दुनियावी तरीके से देंगे। फ़र्ज़ करें शख्स के पास गाड़ी है, पैसा है, अच्छा मोबाइल है, उसकी ट्रिपल स्टोरी है। ज़रूरी नहीं होता कि वो शख्स जो है बहुत ज़्यादा खुश भी हो। खुशी नाम है स्टेट ऑफ माइंड का। खुशी एक ज़हनी कैफियत का नाम है कि जैसा कि हम मिसाल लेते हैं कि एक शख्स है, वो अपने आराम और आसाइश के लिए बहुत कुछ कमाता है। उसके पास अच्छा मोबाइल, अच्छा घर, गाड़ी है और वो बहुत डॉलर्स के हिसाब से वो कमा रहा है और वो हमें नज़र आ रहा है कि वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहा है, बहुत मज़े में भी है। ज़िंदगी के साथ गुज़रने के साथ साथ वो शख्स उन चीज़ों का, उन आराम और आसाइश का आदी हो जाता है और ऐसा तो वो इन चीज़ों से बोर होने लग जाता है। जब वो बोर होता है तो वो वापस अपने उसी ही पॉइंट की तरफ आ जाता है जिस पॉइंट से उसने स्टार्ट किया होता है सब कुछ। अब जैसा कि हम मिसाल लेते हैं कि एक शख्स है, उसका ब्रेकअप हुआ है, उसका ब्रेकअप या फिर ऐसा हुआ है कि उसके कुछ अपने अपने करीबी उससे दूर हो गए हैं, उनकी डेथ हो गई है और वो शख्स सोचता है कि अब मैं ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हासिल कर सकता, अब मैं अकेला हो गया हूँ, मेरा कोई नहीं है। तो लेकिन ये इसकी सोच गलत है, उसकी ये क्योंकि सोच पे हर चीज़ डिपेंड है। अब जैसा कि हम मिसाल लेते हैं एक और चीज़ की कि एक शख्स है, वो बहुत तंदुरुस्त था, डॉक्टर के पास गया, उसने कहा कि आपको कैंसर है और उसने सोचना शुरू कर दिया कि मेरे तो इतने दिन बाकी बचे हैं और वो ये सोच के ख़ुद को जितने दिन बचे हैं उससे भी ख़ुद को कम करके दिन ख़त्म कर रहा है। या फिर एक ऐसा शख्स है कि जिसको पता चला उसे कैंसर है और वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है कि जितने दिन दुनिया के दिन बचे हैं मैं उसको खुशी से एंजॉय करूं। सो हैप्पीनेस इज़ अबाउट इनर पीस, कि आपके अंदर का सुकून है। अब हम डिसाइड करते हैं कि हम खुद को खुश कैसे रख सकते हैं। खुद को खुश रखने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है कि आप अपने से कम लेवल के लोगों की तरफ देखें कि वो लोग कैसे खुश हैं, खुद को कैसे खुश रखते हैं, कम चीज़ों में, कम पैसे में खुद को कैसे खुश रख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आप लोग माइंड में सोचते हैं हम लोग कि हम लोग इन चीज़ों से खुश रह सकते हैं और फिर वो सोच हमारी ख़त्म हो जाती है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले आप ये चीज़ें लिखें, अपने मोबाइल पे लिख लें या किसी भी अपनी कॉपी पे लिख लें कि आप किन चीज़ों से खुश रह सकते हैं। उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें और खुश रहें। और आज जैसा कि आपको लगता है कि आप इन चीज़ों से नहीं खुश रह सकती, तो आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल डिलीट कर दें, आप अपने ताकि आप अपने डिप्रेशन से दूर रह सकें। कोई जैसे कि आपको कोई शख्स कहता है कि आप इन चीज़ों से खुश रह सकते हैं, तो एक ही बात हमारे माइंड में कि आई नो दैट्स कि आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते लेकिन आपको हर चीज़ में यही नज़र आता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये जो पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप शिकवे शिकायत कम करें और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करें। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने मसाइल के बारे में कम सोचें, उसका नताइज के भी आपको पता होना चाहिए, उसको हल करने की कोशिश करें। थर्ड पॉइंट है कि आप सिर्फ अपनी ज़िम्मेदारियों को कबूल करें और ख़ुद पे बर्डन ना डालें। फोर्थ पॉइंट ये है कि आप अल्लाह की इबादत भी करें, अपने लिए भी वक्त निकालें। और फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप जो से अपने इर्द गिर्द के लोगों को खुश रखें, अपनी फैमिली के साथ खुश रहें। सिक्स पॉइंट जो ये है कि दूसरों की बुराइयों पर नज़र मत रखें। हैप्पी माइंड के साथ हैप्पी लाइफ, थिंक हैप्पी, बी हैप्पी। थैंक यू सो मच एंड लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।